परम भारी हराहु नाथ मम संकट भारी। गुरु की तुमातु महेश भवानी दीन बंधु दानी। श्री राम जय राम जय जय राम। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लागु। श्रुति पुराण कहानीति असी सावधान सुनु। काग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमान। यह उत्तरकांड का दोहा नंबर 86। भगवान कालभूषण जी का वरदान दिहिन और मुख्य वरदान यह दिहिन कि ये जितनी माया है अब तो ही न गया, क्योंकि माया वही का व्यापक थी जो भगवत सेवक ने है। कालभूषण जी बड़ी साधना की हिन, तपस्या की हिन, एक तरह से भगवान के प्रसन्न हुए और कहें कि अब तक सबसे प्रिय माँ भगत है। अब भक्त अगर है तो मुझे प्रिय है, चाहे वह जोनी जाति का हो, चाहे जोनी कुल का हो और चाहे जोनी योनि का हो। और अगर भक्ति नहीं है तो मुझे प्रिय तो है, चूंकि उपजावत तो माना है, लेकिन सामान्य रूप से प्रिय है। और अगर भक्त है तो भगत वंत अति नीचहु प्राणी। अगर भक्तिवंत है तो चाहे जितना नीच प्राणी हो, अमोहि प्राण प्रिय आसी मम वाणी। निश्चित रूप से प्राण प्रिय है। और बड़ा सुचि सुशील सेवक सुमति अप्रिय कहु काहि न लागु। अगर सेवक सुशील हो, विनम्र हो, विनयवान हो, आज्ञा पालन करता हो तो वह सबका प्रिय लागे। थे ऐसा कोई नहीं है जो वह प्रिय न लागे। अश्रुति पुराण कहानी आसी सावधान सुनु। काग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमान। शास्त्र पुराण यह नीति बताऊ थी, यह परंपरा है। और एक विशेष बात में तो ही बताऊ थी। काग का मतलब है कौवा। कालभूषण जी से भगवान कहा थी कि तो वह बात का विशेष रूप से बड़ी सावधानी से सुन। एक पिता के विपुल कुमारा अहोहि पृथक गुण शील आचारा। जैसे एक पिता है और वो एक कई पुत्र। अब वो कई पुत्रन में से हर पुत्र के गुण अलग अलग, उनमें से कुछ बताएं। को पंडित को तापस ज्ञाता। उनमें से कोनो विद्वान निकल जाते, उन्हीं में से कोनो तपस्वी निकल जाते के पिता, उन्हीं में से कोनो बहुत ज्ञानी हो जाते। को धनवंत सूर को दाता। कोनो बहुत धनवान निकल जाते वही लड़कन में से। कोनो बहुत सूरवीर हो जाते उन्हीं लड़कन में से। अब कोनो बहुत बड़ा दाता दानवीर बन जाते उन्हीं लड़कन में से। पिता एक ही बात है, लेकिन वह के लड़का के सबके जितने लड़का हुए सबके गुण अलग अलग है। कोनो सदाचारी हुआ थे तो कोनो अत्याचारी हुआ थे, तो कोनो भक्त हुआ थे, कोनो महाभक्त हुआ थे, कोनो दानी हुआ थे। कई ढंग से भगवान बताएं। अको सर्वाग्य धर्म रति कोई सब पर पितहि प्रीति सम होई। को सर्वज्ञ, उनमें से कोनो सर्वज्ञ हो जाता था, सब कुछ जाने वाला हो जाता। और उन्हीं में से कोनो बड़ा धार्मिक हो जाते। धर्म रत कोई माने धर्म के आचरण में रत रहा था। लेकिन पिता पर, पिता का स्नेह हर पुत्र पर बराबर है, चाहे वह कमाऊ हो तो न कमाऊ हो तो पिता का स्नेह बने रहा थे। असव पर पिता ही प्रीति सम होई।
को पितु भगत बचन मन करमा असपने जान न दूसर धर्मा। लेकिन उनमें से कोनो अगर ऐसा निकल आवा कि वह पिता का मन वचन कर्म से भक्त है, अर्थात जो पिता आदेश करे थी वही वह अक्षरशः पालन करे, और इसके अलावा वह और कुछ जनते नहीं है, बस वो केवल पिता के आदेश का मनमय अपन धर्म या कर्तव्य मानत है। सपने जान न दूसर धर्मा सो सुत प्रिय अपितु प्राण समाना अजाद्यपि सो सब भांति आयाना। तो जब वह तरह का लड़का है, जब वह लड़का है जो पिता के आदेश का मन वचन कर्म से पालन करत है, उनके सेवा ही अपन धर्म मानत है, वह जो पुत्र हुई वह पिता का प्राण से ज्यादा प्यार तो सब है, लेकिन वह जो पुत्र उनके आदेश का हर आदेश का पालन करते है वह प्राण से ज्यादा प्यार हुआ है, चाहे वह भले ही मूर्ख कहे न हो। यद्यपि सो सब भांति आयाना, आयाना मानी वो मूर्ख कहे न। एक शास्त्र में बहुत पुराण में एक कथा आई है, एक नाभाग नाम के राजा रहे, उन 8 भाई रहे, तो उन चले गए तपस्या करने महाराज नाभाग। तो जब उनके अन्य भाई रहे तो उनके बीच में अपन उनके सब लड़का बच्चा हो गए, मैं अपन संपत्ति सब बांट ली, और जब तक संपत्ति रहे धन जमीन जायदाद सब बांट ली। और उन जय लौट के आए तो कहें भैया हमारा हिस्सा कहाँ है? कहें तो हिस्सा है ही नहीं। तो रहबा ने भाई ना भाग ऐसे उनका नाम होगा कि तो हिस्सा है ही नहीं है। कहें तो हिस्सा में पिता है, तो बस वही कर लेंगे दोनों बात में है। अब वह पिताजी के अपन सेवा करेंगे, अब पिताजी के सेवा का पैसा रुपया कुछ बेचारे के रहा है ना। शिव पुराण में कथा है, शिव पुराण के कथा है, पैसा रुपया बेचारे के कुछ रहा है ना, तो वह अपन बस भजन करा करे जाऊँ, पिताजी के सेवा करा करे जाऊँ, कुछ मजदूरी करे तो अपन वही में खाए पिए दोनों जन। अब वह कहा कि एक दिन जाऊँ है, एक यज्ञ चलत, बड़ा भारी यज्ञ का अनुष्ठान रहा। वह यज्ञ में ऐसा रहा करे कि विमान उड़े के व्यवस्था है, तो उन पंडित मंत्र बोले, लेकिन वो एक मंत्र का कोनो लाइन हुच जाए तो वह कार्य सफल नहीं हो पाए। तो वह पिता कहेंगे जाए बेटा तेरे देख, उन पंडितन के कुछ सहायता कर, विद्वान रहा तो गा तो जब मंत्र पंडित न जाने वह मंत्र का वह पूरा कर दी, तो वह जो कार्य न हुआ तब वह कार्य तत्काल हो जाए। पंडित बड़े प्रसन्न भी, बड़ा यज्ञ भा, बहुत दक्षिणा वो मिली, और अंत में पंडित अपन दक्षिणा ले गए, और यह का बहुत सारा धन जितना शेष बचा तो कहे सत्ता नहीं, बहुत धन रहा। तो वह बेचारा धन ले पहुंचा, यह बीच में एक करिया वही आदमी देखा, तो कहे भैया ये सब तो मुआ रहा है। तो कहाँ से आ गए? कहे नहीं महाराज उनका पंडित जी दे गए। कहते अपने पिता से पहले पूछा ये भाग मुआ रहा है। अच्छा, फिर अपने पिता के पास कहे महाराज वो एक करिया आदमी आवा, वो कहते सब मुआ रहा है। अरे यार कहा हम शंकर जी आए, शंकर जी आए तो उन्हें पहचाना नहीं है, तो जा उन्हें प्रणाम कर और जाऊँ कहा तुम किन्हें, तो गा दौड़ के शंकर जी का प्रणाम की। ये भगवान का शिव के विभिन्न अवतारण में एक भगवान का कृष्ण दर्शन अवतार है। शंकर जी का अवतार कृष्ण दर्शन, मतलब वो करिया रहा है बहुत ज्यादा। अंत में शंकर जी को बहुत प्रसन्न भी और सब धन होता देंगे, मतलब पिता की आज्ञा का पालन करने से वही इतना लाभ मिला। मानस में तो यहाँ तक लिखा है कि अनुचित उचित विचार तजी अजय पालही पितु बैन। उचित अनुचित का विचार न करके जो पिता की वचनों का पालन करे थी, अति भाजन सुख सुजस की अब सही अमर पति आएन।
उन्हें निश्चित रूप से सुख भी मिलत है, सुयश भी मिलत है, और अंत में अमर पति आयन माने इंद्र का सिंहासन भी मिला। तो भगवान काकभूषुंड जी का समझा रहे हैं कि लड़का चाहे जितने हो, लेकिन लड़का वो चाहे भले ही मूर्ख हो, लेकिन अगर पिता का आज्ञाकारी है तो पिता का उसके ऊपर प्रेम ज्यादा होगी। यही विध जीव चराचर जेते, अत्रि जग देव नर असुर समीते। ये तार से भगवान काकभूषुंड जी का बता रहे हैं कि जितने जीव हैं चराचर, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, और चाहे पशु पक्षी हो, चाहे सांप बिच्छी हो, जितने जीव हैं, और अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर जाया। यह पूरा विश्व मार उत्पन्न की, ये पूरा विश्व मार उत्पन्न की न, पूरा विश्व मही उत्पन्न की न, और सब पर मोह बराबर कृपा। ऐसा नहीं है कि सांप पर निहाय, चींटी पर निहाय, मनुष्य पर निहाय, कतो कम ज्यादा निहाय, सब पर मोह बराबर कृपा है। सब पर मोहि बराबर दाया। एक अंदाज लगा लिया कि भगवान की दया बराबर कसत है। जैसे बहुफा चली तो जब भगवान से चीज मिले थी वह सबका मिले थी। धूप आई वह भगवान से बराबर मिली, हवा आई वह भगवान से बराबर मिली। तो भगवान से जो चीज मिली थी वह सबका बराबर मिली थी, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे अत्याचारी हो, भगवान से मिलने वाली चीज सबका बराबर मिली थी। वह भगवान कहा थी कि यह विश्व मार उत्पन्न की ना है, और सब पर मोह बराबर कृपा है। अति न महा जो परिहरी मद माया, भजय मोहि मन बचया रुकाया। लेकिन उनमा भी जो माया का छाड़ के मन वचन कर्म से मोह भजन करे थी, मोह माथे रहती, मोह सहारा लेती, मोह नाम का स्मरण करत रहती, तो पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि नाम। तो चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह नपुंसक हो, चाहे वह नारी हो, या चराचर का कोनो जीव हो, अगर वह मोहि भजन से मन से भजत है, सब तरह से, सब पूरे भाव से, अंतर मन से मुझका भजत है, मोहि का सब कुछ मानत है, तो वह मुझका बहुत प्रिय है। चाहे जो जीव हो, और चाहे वह जो योनि का। जैसे काकभूषुंड जी रहे तो एक कौआ रहे, कौआ, लेकिन भगवान का अनन्य मन से भजन करत रहे तो भगवान के प्रिय दास बन गए। काकभूषुंड जी कौआ, हनुमान जी बांदर रहे तो वो अनन्य मन से भगवान का भजन करत रहे तो वो भगवत भक्त बन गए। जामवंत जी रीछ रहे। तो जैसे भगवान के तेरे को योनियों का बंधन निहाय जो मनुष्य हो, तुलसीदास जी तुझे वंदना की तो एक लाइन में सबका लिख दें कि कपिपत रीछ अनिशाचर राजा, अवंगदादि जे की समाजा, और बंदहु सबके चरण सुहाई, अवधम शरीर राम जिन पाई। शरीर तो अधम रहा, लेकिन राम का पागे तो जो को राम का पागा वह धन्य हो गया। वह शरीर धन्य है, वह बुद्धि धन्य है, वह योनि धन्य है, वह जन्म धन्य है। जोने माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। सत्य कहूँ खग तो ही असुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अवस विचार भजु मोहि हरिहरियास भरोस सब। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि नाम। भगवान समझा रहे काकभूषुंड जी का कि मैं तुझे बिल्कुल सत्य कहा था कि जो पवित्र सेवक है उनका प्राण से ज्यादा प्रिय है। यह विचार करके सब आसन का छाड़ के, सब सहारन का छाड़ के, संसार का आश्रय छाड़ के
ते खाली मोर आश्रय ग्रहण कर, मुआ भजन कर, ते हमेशा आनंद में रही है। अब तो लगे अब दोबारा माया ना अकबहूँ काल न व्यापी तू ही, असुमी ऋषि भजसी निरंतर मोही। अब तो लगे कालो नाई, तो लगे मृत्यु न तो पास आई, ते बस मुआ स्मरण की ने और भजन की ने। क्योंकि गरुड़ का एक प्रश्न बीच में यह पूछ लेते कि तुम ही न व्यापत काल और अति कराल कारण कवन, मोहि कहाँ कहा कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। आप मुझे बतावा कि तुम्हें लगे काल कह नहीं आवता, ये तुम्हें ज्ञान का प्रभाव है कि योग का प्रभाव है कि तप का प्रभाव है। तो काकभूषण जी बता पहले सीधे नहीं बताएंगे, यह पूरा प्रसंग बता दी कि मोह लगे जो काल नहीं आवता है, यह भगवान का आशीर्वाद है, भगवान के कृपा है। और वह कृपा एक ऐसी है कि ऐसा ना हुआ कि मोही भरे का मिली, वह सब खेती उपलब्ध है, हर योनि में उपलब्ध है, सब ही सुलभ असब दिन सब देशा असेवत सादर समन कलेशा। वह भगवान की कृपा हमेशा हर जगह हर व्यक्ति का हर समय और हर जगह उपलब्ध है। वह जितिंदा वह स्मरण करी भगवान का मन से, भगवान के कृपा वही लगी तत्काल उपलब्ध हुई। तो कबहूँ काल न व्यापी तो ही, असुमी ऋषि भजसी निरंतर मोही। ते बस मुआ निरंतर लगातार मुआ स्मरण कीने, मुआ भजन कीने, मुआ चिंतन कीने। अप्रभु वचनामृत सुनी ना आघाऊं, अतन पुलकित मन अति हर्षां। वह गरुड़ जी से बता रहे हैं काकभूषण जी, ये ता से भगवान बता जाए और मैं सुनत जाऊं। अब मुही लागे कि बस ये बोलत रहा मैं सुनत रहा, भगवान के वचन बिल्कुल अमृत जैसे रहा और बोलत जाए मैं सुन। कई बार आपका बताएं कि अमृत का तो है नहीं, और अगर का तो है तो सुने महा सुनिए सुधा देखिए। तो अमृत सुने में है, भगवान के कथा सुने में है, भगवान के वचन सुने में है। अच्छी चीज मुझसे आपका कोनो अच्छी चीज सुना दी, कोनो अच्छी बात बता आपके मन के प्रिय, तो आपका चित्त प्रसन्न हो तत्काल अमृत साथ जैसे मैंने कहा अमृत रस मिल गया। प्रभु वचन अमृत असुनी नाया घाऊं, अतन पुलकित मन यति हर्षां। वहाँ शरीर पुलकित होगा, पूरा रोमांचित हो गया, अब बहुत प्रसन्न भयो में भीतर से। असो सुख जानई मन अरु काना, अनहि रसना पही जाई बखाना। वो भगवान से मिले का सुख, भगवान के दरबार का सुख, भगवान के वचनामृत का सुख केवल को जाने थे मन और कान। मन से सुनत रहे, कान से सुनत रहे हो, मन लाग लाग गमो, तो वह सुख का केवल मन और कान जाने थी। नहीं रसना पही जाई बखाना, वह वाणी से नहीं कहा जा सकता, वह वाणी की कहा की क्षमता से बाहर है सुख। वाणी होता बता ही नहीं सकती है। जब सुख का अनुभव कान कही रहा है या मन कही रहा है, तो नहीं रसना पही जाई बखाना, वो वाणी से नहीं कहा जा सकता। रविंद्र जी एक जगह लिखी कि रही मन बात अगम्य की, रहीमन बात अगम्य, अगम्य के बात है, पहुंच की क्षमता से बाहर के बात है। रहीमन बात अगम्य की, मरम न जान कोई। यह बात का वास्तविक मर्म को समझने हैं। रहीमन बात अगम्य की, और कहन सुनन की नाही। यह कहा सुना के बात न हुआ, जो जानत सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। भगवान के बारे में
ये भगवान से मिले के सुख का एक तो को जानत नहीं है, और जो जान गा है वह कहत नहीं है, और जो बता रहा है आपका वह जानत नहीं। जो जानत सो कहत नहीं, और कहत सो जानत नाही। भाई जैसे को पानी में बूढ़ ये बूढ़ रहा है, तो कौन ता बूढ़े बूढ़े में कितना कष्ट भा, वो पानी या कितना आनंद आ, वो कुछ भी वो पानी बूढ़े वाला का बताए, वो वह जान जिनके पास वह व्यवस्था है, जब वो स्थिति से गुजरा है, वह का सुख या वह का दुख वह जान। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। अप्रभु शोभा सुख जान नैना, अब कही की मिसा कहीं ती नहीं नहीं बहना। भगवान से जो मिलेगा सुख है वह केवल नेत्र समझती, नेत्र यतना के यहाँ है, तू समझत तो है अनुभव तो कहीं, लेकिन उनके पास बहना अर्थात उनके पास वाणी नहीं है, और जब वाणी है जीव वो वही दीख नहीं है, जीव उन्हें दीख नहीं है, नेत्र जब दीख है बता नहीं सकते। जो माँ द्विबार तो चौपाई लगभग लगभग घुमा के आइए। एक बार सीता जी वाले प्रसंग में तो सुवाटिका में आई, जब सीता जी के सखी जब है वो राम जी का फुलवारी में देख आई तो वो बड़ी प्रसन्न रहे। सब सखियां पूछें कि आखिरकार बात कहा थे इतनी प्रसन्न कहा, अरे कहा मैं अब क्या बताऊं, वो जो मैं उन्हें देख के आई हूँ वो वही स्थिति है। कही की में सकई सो सुख जान मन अरु, ये मतलब सो प्रभु शोभा सुख जान नैना, नहीं रसना पही जाई बखानी। गिरा अनयन अनयन बिनु वाणी, गिरा अनयन जो गिरा माने जो जीव है वो दीख नहीं सुना, और जो आँखी दीख है बता नहीं सकती। तो गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, ये से वो बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन सुख इतना है कि वह तुम्हें का बताऊं। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अब अवश्य देखी देख तुम वह का को मुसुन जी के वही हाल वो बता रहे हैं गर्व से कि उनके भगवान के शोभा का कान समझते, उनके बात का मन समझता, नेत्र देखते, तो इस सुख जो जतते हैं रसना से बताई नहीं जा सके, क्योंकि रसना वही का अनुभव नहीं कर पाई। अब बहु विधि मोहि प्रबोध सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक। यथा से मोहि बहुत तरह से भगवान समझाएं, मोहि सांत्वना दें। अब भगवान चूंकि बालक रूप में रहे, यह घटना हो गया दशरथ जी के महल के, ये भगवान छोट बूढ़े रहा है, काकभूषण जी उन्हें पकड़े करके दौड़े थे, काकभूषण जी भाग चले थे। वह प्रसंग का वर्णन है, काकभूषण जी बता रहे हैं कि सजल नयन कछु मुख था। भगवान छोट बूढ़े रहबे करे और आखिर में आंसू बन लीन, चेहरा कुछ गुस्सैल बना लीन, और अपनी कौशल्या जी से कहा थी अचितई मातुलाई अपनी मातारी कहती का चिता में लाग, मैं उनके साथ वह कौवा का बच्चा बना बना पाचे पाचे घूमते हो, और अपनी माता कौशल्या से कहला कि माता मुझे बहुत तेज भूख लागी, अब कुछ रोआसे हो गए कुछ रोऊंगा। लड़का का जब भूख लागता है वो रोवा कर, तो भगवान रोवा लाग चितई मातु लागी अति भूखा, अदेखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृदु बचन लिए उड़े लाई। माता वही देख कर बड़ी तेजी से उठी, माता कौशल्या बड़ी तेजी से उठी और बड़ी मीठी बाणी से कहकर राम जी का गोदी से चिपका ली कि बेटा रोना मत, तो अब खा के देखियो, दूध पियाओ क्यों वगैरह वगैरह। और कही मृदु बचन लिए
उड़े लाई, अगोद राखी कराव पाय पाना, रघुपति चरित ललित करे गाना। कौशल्या जी अपन बैठ गई, गोदी में बैठा ली, गोदी में पाल ली राम जी का, गोदी में पार के उन्हें दूध पियावे लगी और भगवान के चरित्रन का गायन करे लगी। जब वो सखी सहेली ना है उनसे भगवान के चरित्रन का बतावे लगी कि आज यज्ञ की हिस्स हुई, आज यज्ञ की हिस्स, क्योंकि माता का एक स्वभाव आता अपने लड़का के बारे में वो जरूर बताऊंगा, आज यज्ञ की हिस्स हुई, आज यज्ञ का हिस्स हुई, आज यंग गाती वंग कूद गा। तो रघुपति चरित ललित करे गाना, जे सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, अते ही सुख महू संतत मगन, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि नाम। वह काकभूषण जी बता रहे हैं कि जो ने सुख के भगवान शंकर ये संसार के सब आभूषण छाड़ के, संसार की सब वस्तुएं छाड़ के खाली भभूति लपेटे रहे, संसार की कोनो चीज वो ग्रहण नहीं करती। ये से नहीं ग्रहण करते हैं कि संसार की चीज ग्रहण करने लगी हो तो भगवान में आसक्ति घट जाए, संसार में आसक्ति होगी। तो जो ने सुख के भगवान शंकर अशुभ वेश धारण किने, वह सुख का अनुभव जो शंकर जी का बात है, वही सुख का अनुभव अयोध्या के हर नर नारी का होगा। कौशल्या भरे का नहीं हो रहा, अवधपुरी नर नारी, यही सुख महू संतत मगन। वह सुख महू लगातार मगन रहते, वह सुख उनका लगातार सुख देता है, वही महू 24 घंटा आनंदित रहते। सोई सुख लवलेश अजिन सपने हो बालक लह्यो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ पार्वती का भी ये बता रहे हैं कि वह सुख इतना सुंदर है पार्वती। काकभूषण जी तो बताते यहाँ है, सोई सुख लवलेश, वह सुख का किरको अगर कहू का मिलगा, जिन सप बारक सपने हो लगे, सैतुक में नहीं, जागत में नहीं, स्वप्न में भी जिन्हें वह सुख थोई के मिलगा। एको बार, बारक माने बार एक बार, और लवलेश माने किरका। तो स्वप्न में भी उन्हें जरा सा भी वह सुख अगर मिलगा स्वप्न में भी, तो ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि नाम। तो जो यहाँ के बुद्धिमान लोग हैं, यहाँ के जो महापुरुष हैं, उन भगवान से मिलने के सुख का अगर उन्हें कदाचित मिला तो ब्रह्म सुख सब एक व्यक्ति का धर दी। और भगवान से भक्ति का, भगवान से मिलने का, भगवान के प्रति भाव का उस सुख ले लागे थी, क्योंकि वह इतना सुख इतना बड़ा है कि वह सुख का कोनो वारो पार नहीं, वह सुख का कोनो एक मतलब सीमा नहीं है। जैसे कबीरदास जी लिखे कि कह आकाश की तौल, कह आकाश का फेर है और कह पृथ्वी की तौल। जैसे आकाश का फेर अब तक नहीं पता चला कितना बड़ा, अन्ना पृथ्वी का वजन को के पास आए कि इतने किलो इतने कुंटल पृथ्वी आए। वही तरह से भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत है, उनका रूप अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना, कथा कथा की रति गुण नाना। जैसे भगवान अनंत है, तस उनकी कथाएं अनंत हैं, तस उनके गुण अनंत हैं, उनके मतलब हर चीज उनके अनंत है। जैसे भगवान का एक नाम है अनंत, भगवान का एक नाम अनंत भी है, भगवान के 1000 नाम। वैसे तो शास्त्र में यह लिखा है कि जितने नाम है सब भगवान के, चाहे वो पेड़ का नाम हो, चाहे वो मड़ई का नाम हो, चाहे गोरू का, जितने नाम है सब भगवान के हैं। लेकिन भगवान के 1000 नाम प्रमुख रूप से हैं। जैसे कतो विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम। तो सहस्त्र नाम से ही भगवान के विशेष नाम है। तो हर भगवान के सहस्त्र नाम है। तो वह तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो भगवान के मिले का सुख, भगवान की भक्ति का सुख जिनका जरा सा भी प्राप्त होगा, वो ब्रह्म सुख का भी ध्यान नहीं देती है, वही सुख मऊ लगातार
मगन हो जाते। दीन दयाल